हेलो फ्रेंड। कल हमने आप लोगों को कक्षा 9 के विज्ञान के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न करवाए थे। ठीक है, जो बाकी बच्चे थे वो आज हमने 9th क्लास साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो। ठीक है, उसी में से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं लघुत्तरीय प्रश्न के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमने एक करवाया है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में भी करवा देंगे। ठीक है, अक्टूबर में आप लोगों का पेपर होने वाला है, इसलिए हम खाली क्वेश्चन आंसर ही करवा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम इसके बाद में हम करवा देंगे, जो कि अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। द्रव्य की ठोस अवस्था का वर्णन कीजिए। क्या है? द्रव्य की ठोस अवस्था का वर्णन कीजिए। द्रव्य के कण ठोस के कणों की तरह पास पास होते हैं। इसका उत्तर है कि द्रव्य के जो कण होते हैं ठोस के कणों की तरह पास पास होते हैं, लेकिन यह निश्चित संरचना में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा खिसक सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ठोस के जो कण होते हैं पास पास में होते हैं, बिल्कुल कसे हुए रहते हैं, सघन रहते हैं, और उनको चाहे हम फर्श पे रखें, चाहे किसी पात्र में रखें, चाहे जहाँ रखें, उनका जो आयतन है वही रहेगा। और द्रव्य हमारे जो है ना, ये खिसक सकते हैं, स्वतंत्र रूप में रहते हैं। यदि हम किसी पात्र में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, उसका आकार धारण कर लेते हैं। जमीन पर रखें, डाल देंगे, बह जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें कहा जा रहा है, लेकिन यह निश्चित संरचना में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा खिसक सकते हैं। यानी जिस पात्र में रखेंगे वो खिसक जाएगा, बह जाएगा, फैल जाएगा। द्रव्य की ठोस अवस्था में एक निश्चित आकार और आयतन होता है। यानी जब कोई द्रव है, जब वो ठोस अवस्था में होगा तो उसका एक निश्चित आकार होगा और उसका निश्चित आयतन भी होगा। जैसे मान के चलिए पानी है, हमने एक कटोरे में पानी लिया, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, लेकिन वही कटोरे का पानी यदि हम फ्रिज में जमा दें, वो बर्फ जम जाएगा। ठीक है, बर्फ बन जाएगा, तो उसका आकार भी निश्चित हो गया है, और क्या हो गया, उसका आयतन भी निश्चित होगा। उसको गिलास में रखेंगे तो उसमें जाएगा ही नहीं, हाँ पिघल पिघल के जाएगा। ठीक है, तो द्रव्य की ठोस अवस्था में एक निश्चित आकार और आयतन होता है। किसी द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी द्रव को कितने डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या हो जाता है, पानी जम जाता, ठंडा हो जाता है, तब वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें अंतर हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, ठोस, अब ठोस पदार्थ में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे अभी हमने इससे पहले बताया कि ठोस जो पदार्थ होता है, मान के चलिए ठोस हमारा जैसे बांट है, आप लोगों ने बांट देखा है जिससे सामान वगैरह तौला जाता है। अब वो बांट है तो उसका एक आकार भी है कि गोल है या चौकोर है या लंबा है, किस तरह है, उसका एक आकार भी होता है और उसका आयतन भी होता है। ठीक है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार उसका निश्चित नहीं होता है। अब वो किस आकार का, भाई अब मान के चलो पानी है हमारा, कोई हमसे पूछे पानी गोल है कि लंबा है कि चौकोर है, तो हम किस तरह बता देंगे? भाई जिस पात्र में रखेंगे उसी तरह अपनी शक्ल धारण कर लेता है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार नहीं होता है। अब गैस है, गैस का तो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मान के चलो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो घरों में सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, अब इसमें गैस भरा हुआ है तो थोड़ा देखो लंबे मॉडल में है, यही गैस थोड़ा सा लीक करने लगे, खोल के देखो, खोल दे देखो पूरे में फैल जाएगा। तो इसको किस आकार में बता दिया जाए कि गैस का आकार कैसा है, लंबा है कि गोल है कि चौकोर है कि एक फूल मॉडल है? तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक का अनुभव क्यों होता है?
यानी पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? तो पसीना आने पर, जब इंसान को पसीना आता है, ठीक है, तो पंखे के पास बैठता है तो उससे ना थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? इंसान देखो गर्मी से आता है, बाहर से आता है, पंखे या कूलर के सामने बैठ जाता है तो उसको रिलैक्स मिलता है। ऐसा क्यों? पसीना आने पर पंखे के पास बैठने से ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि पंखे की हवा पसीने के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। यह वाष्पीकरण त्वचा से गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे त्वचा ठंडी हो जाती है और ठंडा का अनुभव होता है। समझ में आ रहा? यानी जैसे मान के चलो हम पंखे के सामने नहीं बैठेंगे तो पसीना धीरे धीरे निकल रहा है, जो अंदर की गर्मी है वो ऐसे धीरे धीरे पसीना वाला निकल रहा है। लेकिन पंखे के सामने बैठेंगे ना तो ये जो वाष्पीकरण है ना, इसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है और हमें पंखे के सामने बैठने से ठंडक का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, नमी से आप क्या समझते हैं, वही कहने का मतलब है। हवा में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ये जो हवा है ना, ये खाली, अब हम लोग तो देखते कहते खाली हवा है, इसमें ना जल के कुछ कण मिले होते हैं, ठीक है, तो इसी को आर्द्रता कहते हैं, यानी नमी कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी RH के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह हवा द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम नमी की तुलना में हवा में मौजूद नमी की मात्रा होती है। आर्द्रता का स्तर मौसम पर प्रभाव डालता है। आर्द्रता का स्तर मौसम पर प्रभाव डालता है तथा अत्यधिक आर्द्रता चिपचिपापन महसूस कराती है। अब आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में जो हवा हमको मिलती है वो थोड़ा सा शुष्क मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, गरम गरम मिलती है। वही हवा हमको बारिश के मौसम में जब मिलती है तो उसके कुछ दूसरा ही प्रभाव रहता है। वही हवा जब हमको ठंडी के मौसम में मिलता है तो उसमें कुछ दूसरा ही प्रभाव रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न तो हैं कम से कम 16 क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर में 16 क्वेश्चन है, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वो लिया है 10, ठीक है, इसी से आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 7 में हम आपको कराएंगे 5, पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराए दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द्रव क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। द्रव क्या है, आप सभी को पता है द्रव क्या है। द्रव हर बहने वाली चीज को द्रव कहते हैं। द्रव वो पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव क्या है, द्रव वो पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें अंतर क्या है? ठोस में आकार निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है? आकार निश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है, यानी इसमें आकार नहीं होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है। गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। अभी इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। गैस में ना ही आकार होता है ना ही कोई आयतन होता है। ठोस में आयतन निश्चित होता है। बच्चों ठोस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव में आयतन निश्चित होता है, द्रव में भी आयतन निश्चित होता है, ठीक है। गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में ये रखा जाता है उसका आयतन ग्रहण कर लेता है। गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में ये रखा जाता है उसका ये आयतन ग्रहण कर लेता है। ठोस, अब ठोस में क्या है? घनत्व तो अधिक होता है। ठोस में घनत्व तो अधिक होता है। द्रव इसका घनत्व तो ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस इसका तो घनत्व बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक।
ठोस बहता नहीं है। अभी इससे पहले हमने क्या बताया था कि ठोस अगर कोई सामान है, मान के चलो तुम्हारे पास कोई यंत्र है, ठीक है, वो लोहे का बना हुआ है, यदि आप उसको फर्श पे रखेंगे तो क्या बह जाएगा? नहीं बहेगा ना। तो ठोस बहता नहीं है, द्रव बहता है। अभी इससे पहले हमने बताया कि अगर दूध है या पानी है, हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार धारण कर लेगा, लेकिन अगर उसको हम फर्श पे डालेंगे तो बह जाएगा ना। द्रव बहता है। गैस भी बहता है, गैस सिलेंडर में है, भरा हुआ है, थोड़ा सा खोल के देखो, देखो पूरे में फैल जाएगा, ठीक, गैस भी बहता है। अब उदाहरण क्या है? ठोस का उदाहरण है जैसे बर्फ, मोम, गंधक, लोहा, लकड़ी, कागज, पत्थर आदि, ठीक, ये सब हमारे ठोस के उदाहरण हैं। द्रव के उदाहरण है जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि। अब गैस के उदाहरण हैं वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लग रहा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्वेश्चन, हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।